के बारे में। यह खोरठा के क्या थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और इसी कड़ी के तहत हम लोग आज देखेंगे लेखक परिचय के तहत डॉक्टर विनोद कुमार के बारे में समझेंगे। तो इसका पूरा क्या नाम था? डॉक्टर विनोद कुमार। डॉक्टर विनोद कुमार। जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1961 को। कहाँ हुआ था? जन्म स्थान क्या था इसका? ग्राम दारू, जिला हजारीबाग। दारू क्या है? एक जगह का नाम है जो हजारीबाग जिला में पड़ता है। अब माँ क्या नाम है? उसकी माँ का नाम जो है सुभावती देवी है। माँ का क्या नाम? सुभावती देवी। और बाप का क्या नाम है या पिता का क्या नाम है? मथुरा प्रसाद। अब इनके शिक्षा के बारे में हम लोग आ रहे हैं कि शिक्षा कहाँ था। बीए था इनका शिक्षा, एमए भी किए थे। कहाँ से किए थे? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची यूनिवर्सिटी से किए थे। अब इसके यहाँ तक तो हम लोग देख चुके थे। अब इसके पेशा के बारे में ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पेशा क्या था? 1986 से रांची विश्वविद्यालय खोरठा प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। खोरठा के प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे। एखन ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में खोरठा भाषा विभाग के विभाग का अध्यक्ष हत। मतलब उस समय क्या था, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के क्या थे? अपने विभाग के खोरठा भाषा के हेड थे, वो विभाग अध्यक्ष थे। तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सम्मान, इसको सम्मान कौन सा मिला हुआ था? खोरठा रत्न का सम्मान इससे प्राप्त था। खोरठा रत्न का मतलब समझ रहे हैं ना? खोरठा का एक सुप्रसिद्ध जो था सम्मान इसको दिया गया था। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार के शुरू पढ़ाई दारू गाँव में और कॉलेज पढ़ाई संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से। कहता कि डॉक्टर विनोद कुमार के शुरू का मतलब क्या? शुरू का जो पढ़ाई जो होता है, जैसे पहला से एडमिशन कराया, दूसरा कराया, तो उसका पढ़ाई कहाँ हुआ? गाँव में हुआ था। जैसे हम लोग अपने गांव में पढ़ रहे हैं। और कॉलेज की पढ़ाई उसका जो हुआ संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से हुआ था। कहाँ से हुआ था? हजारीबाग से हुआ था। कब हुआ था? बीए जो किए थे वो 1981 में तरल वाद्य रांची विश्वविद्यालय रांची का जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए किया हुआ था। बीए हजारीबाग से किए संत कोलंबस कॉलेज से, और एमए जो है और रांची जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से एमए की पढ़ाई किया था। कब? 1982 से 84 के बीच में करला। वकर बाद 1986 से रांची कॉलेज रांची में खोरठा के प्रोफेसर रूपे काम कर रहा है। उसके बाद क्या किया? 1986 में उन्होंने वहीं पे खोरठा के प्रोफेसर के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पढ़ा वहीं से उन्होंने क्या किया? वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। और इनके द्वारा जो लिखित जो बहुत सारे पाठ है उसके बारे में कुछ दिखाया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। डरती सोंध माटी, इसका सबसे प्रसिद्ध जो लेखन है वह सोंध माटी किताब का प्रकाशन किया था इन्होंने। और बहुत सारा कहानी और कविता इनका छपा हुआ था। इनका गद्य पद्य संग्रह लागे जे जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार बाटे से 1990 में छपल है। और इनके द्वारा जो गद्य पद्य की जो कहानी है या
यह जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार बाटे से 1990 में छपल है। 1990 में ही वो छपा हुआ था। हम सभी जानते हैं कि झारखंड और बिहार एक ही था। सन 2000 ईस्वी में उससे कटा हुआ था, तो 99 में इनका प्रकाशन हुआ था। इसके अलावे उन्होंने क्या काम किया था उसको देखेंगे। आकाशवाणी रांची से रचना प्रकाशित होते रहे। और इसके अलावा क्या करता था, इन्होंने आकाशवाणी जो था, आकाशवाणी समझे ना, जो रेडियो पर जो प्रकाशन होता था उसका इन्होंने भी प्रकाशन करना चालू किया। खोटा भाषा में बोलता था। उस समय प्रोग्राम आता था इसका, किसका, डॉक्टर विनोद कुमार का। कहाँ से, आकाशवाणी रांची से प्रसारित होता था। खोटा पत्रिका सब में इनका रचना प्रकाशित होते रहे हैं। कहता खोटा का पत्रिका मतलब छोटी छोटी जो किताब आती थी उसमें भी इसकी प्रकाशन हुआ करता था। और इसको कौन सा सम्मान मिला था, सम्मान खोटा रत्न से इनका सम्मानित करल गया है। और इसको कौन सा रत्न से सम्मानित किया था, खोटा रत्न से।